आप सभी युवा साथियों को यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार मिलता रहे। साथियों, आज के फ्लेयर में आपने आज के मनन के पदों को देख लिया होगा और आप जरूर समझ गए होंगे कि मैं दाऊद की बात कर रहा हूं। आपने सैकड़ों बार दाऊद की कहानी सुनी होगी, संडे स्कूल से लेकर के युवावस्था तक और आज तक सुनते आ रहे हैं, है ना? लेकिन आज मैं बिल्कुल नए तरीके से आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं। I want to talk to you with a very different point of view. क्या आपने नोट किया कि आज मनन के लिए 2 पद दिए गए हैं? साधारणतः ऐसा होता है कि कोई एक पद हम लेते हैं, उस पर मनन करते हैं, लेकिन आज हमने 2 पद लिए हैं। इन दोनों पदों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक ही चीज को देखने के 2 अलग अलग तरीके हैं या नजरिए हैं। एक तरीका है इस्राएली सेना के गोलियत को देखने का और दूसरा तरीका है दाऊद के द्वारा गोलियत को देखने का। यानी ये दोनों पद बताते हैं कि इस्राएली सेना गोलियत को किस प्रकार देख रही थी और दाऊद किस प्रकार से हट्टे कट्टे गोलियत को देख रहा था। साथियों, इस्राएली सेना के योद्धा, बहादुर, लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे लोग जब गोलियत को देखते हैं ना, तो उसके डील डौल, हथियार और कद काठी को देखकर इतना डर जाते हैं कि वे डर से भागने लगते हैं। और उसी गोलियत को जब छोटा, कमजोर लेकिन जवान दाऊद जब देखता है तो बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन मामूली सा गोफन लेकर उसका मुकाबला करने को चल पड़ता है। एक ही व्यक्ति को देखने के 2 अलग अलग तरीके हम यहां पर देख रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अगर ध्यान दिया जाए, अगर शक्ति देखी जाए तो दाऊद को डरना चाहिए था, लेकिन सच्चाई यह है कि राजा शाऊल और इस्राएली सेना उसके डील डौल, हथियारों और उसकी शक्ति को देख रही थी। वो इसलिए देखते ही भागने लगे कि उन्होंने अपनी मानवीय बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने गोलियत के डील डौल को देखा, हथियारों को देखा। रिसर्च ये बताता है कि गोलियत की लंबाई करीब 9 फीट थी। अब भाई, कोई 9 फीट का लंबा आदमी सामने खड़ा हो तो वो तो डरने के लायक है ही। तो वो डर गए। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि दाऊद ने उसके डील डौल को नहीं देखा, दाऊद ने उसकी शक्ति को नहीं देखा, दाऊद ने उसके हथियार को नहीं देखा, लेकिन दाऊद उस लंबे चौड़े डील डौल वाले गोलियत से भी बढ़कर वो परमेश्वर की सामर्थ और उसके डील डौल को देख रहा था। मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, बहुत कुछ मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। यदि आप जीवन में डर और भय के कारणों को देखते रहेंगे तो आपका मन कच्चा हो जाएगा। काम करने की शक्ति जो थोड़ी बहुत है वो भी जाती रहेगी। लेकिन यदि आप परमेश्वर की ओर लगातार देखेंगे, प्रति भोर को, प्रति दोपहर को, प्रति रात को, यदि आप निरंतर उसकी ओर देखेंगे, तो मैं आपको इस समय लिख करके देना चाहता हूं कि प्रतिदिन आप बल प्राप्त करेंगे और उकाबों के समान उड़ेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसका वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और जिन्होंने ज्योति पाई उनके सामने अंधकार नहीं टिक सकता। मित्र, आपसे इस समय कहना चाहता हूं कि चुनाव आपका है। आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? डर और घबराहट के साथ या परमेश्वर की ओर देखते हुए? अभी आप लोग युवा हैं, आपके सामने भी बड़ी बड़ी समस्याओं का गोलियत खड़ा होगा। भविष्य की चिंता, पढ़ाई की चिंता, नौकरी की चिंता, घर की आर्थिक स्थिति की चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता या कोई ऐसी परीक्षा की चिंता जिसमें शायद आप बार बार गिर जाते हैं। बहुत सारे गोलियत आपके जीवन में खड़े होंगे। इन बातों को देखने से, जीवन को देखने से भय जरूर लगता है कि कैसे होगा। आपके जीवन के अंदर एक चिंता आती होगी। रात को भी आप सोचते होंगे, क्या पता मेरे आगे का भविष्य क्या होगा। लेकिन याद रखें मेरे जवान दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमारी सारी समस्याओं से बड़ा है। वो हमारे जीवन में जितने पर्वत हैं ना, उन सभी पर्वतों से ऊंचा है। और मैं कहना चाहता हूं, जो दाऊद का परमेश्वर था वो आपका भी परमेश्वर है। वचन इस प्रकार से कहता है कि आपको भय की आत्मा नहीं दी गई, लेकिन सामर्थ्य की आत्मा दी गई है। बस इतना कीजिए, अपनी जवानी में संपूर्ण मन से उसी पर भरोसा रखिए और अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ कीजिए। यिर्मयाह 33:3 में बहुत अच्छी प्रतिज्ञा उसने दी है। बहुत बार आपको लगता है कि पढ़ाई के बाद, आपकी पढ़ाई के बारे में आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे पास
बुद्धि नहीं है, ज्ञान की कमी है, इतना कंपटीशन है, मैं कैसे क्या कर लूंगा, इतनी लंबी चौड़ी भीड़ में मुझको कौन पूछेगा, मुझे नौकरी कहां से मिलेगी, हाउ कैन आई कॉम्पीट। इस तरह की बातें आपके मन में आ सकती हैं, लेकिन यिर्मयाह 33:3 में एक प्रतिज्ञा है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और वहां लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। हाँ मेरे युवा दोस्तों, वही आपके सामने आपके जीवन की योजनाओं को प्रकट करेगा। डर डर करके, चिंता करके जीने से बेहतर है हम पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसकी आज्ञाओं पर चलें और अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दें। हाँ, वही आपका भविष्य बनाएगा। आइए, इस्राएली सेना की तरह नहीं, शाऊल की तरह नहीं, डर से नहीं, लेकिन दाऊद की तरह देखें और परमेश्वर की आंखों से देखें। आप में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा अभिवादन। प्रेज द लॉर्ड।